Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. Yesterday we studied about how the different unit cells can possess a particular portion of atoms or the constituent particle. Different unit cells means in the sense primitive, face-centered, body-centered. So yesterday I forgot to tell you a small work. The diagrams which are given you should have to draw. वो जो भी डायग्राम्स हैं वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा. एक छोटा सा पोर्शन आपको बताना रह गया था, ज़्यादा कुछ नहीं है. आप लोगों ने सेंटर्ड यूनिट सेल तो पढ़ा ही है. आपने इसमें तीन टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ा है. एक बॉडी सेंटर्ड जो एकदम बॉडी के बीच में. सेकेंड वन इज द फेस सेंटर्ड in which the constituent particle is in between each faces, and also edge centered in which the constituent particle is present in any two opposite edges. So I had explained only how the number of particles could come in face centered and body centered. So there is a small homework for you guys. You find yourself what could be the number of atoms which is present in the edge centered cubic unit cell. Okay, it's a small work for you. So the next topic about which the discussion will start is the closed packed structure. Okay, so what does it mean, or what is the closed packed structure? See, we all know very well that the atoms in a crystal lattice are closely packed, right? So what are the different methods, or what are the different ways we can compactly pack the constituent particle in such a way that there would be very less number of void or vacant spaces between them? सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्रिस्टल लैटिस में मौजूद है उसे आप एक साथ रख सकते हो. आप उसे एक साथ तभी रख सकते हो क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, या फिर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हो कि वो अपने आप में बहुत कम वेकेंट स्पेसेस थे. तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये क्लोज्ड पैच स्ट्रक्चर एक तरह से हमें एक आइडिया देगा कि किस तरीके से कम वेकेंट स्पेसेस में हम बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कैसे किया जा सकता है. वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग मतलब उसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है. आप एक सिंपल तरीका, अगर आपको बहुत सारे बॉल्स दे रखे हैं और आपको कहा जाता है कि एक के ऊपर दूसरा अरेंज ना करके आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनमें स्पेसेस कम रहें. So in that sense, if you have told that there must not be a row one above another, तो एक सिंपल तरीका ये होगा कि आप एक सिंगल रो में सारे के सारे को अरेंज करके रखें कुछ इस तरह. You have to arrange the constituent particle in a single row like this. तो इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी? ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी. आप सिंगल रो में अरेंज करके रखोगे. सपोज ये जो सर्कल जैसे दिख रहे हैं, सपोज दिस आर द स्फीयर्स, और सपोज दिस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. सपोज इमेजिन करिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल. हम यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए ये समझ के पढ़ेंगे कि ये सारे जो है ये एटम्स हैं. अब इन एटम्स के हिसाब से अगर देखा जाए, दे आर ऑल अरेंज्ड वन विथ अनदर.
एक के ऊपर दूसरे का कंसेप्ट इसमें नहीं अप्लाई करना है, वन डायमेंशनल है, मतलब एक सिंगल रो में ही इनको अरेंज किया जा सकता है। तो इसमें गैप्स तो बहुत सारे आएंगे ही आएंगे, राइट। अब ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट तरीका तो हो नहीं सकता, आप किसी एक क्रिस्टल लैटिस को या फिर एक क्रिस्टल को अरेंज करो, क्योंकि इस तरीके से आप अरेंज करके जाओगे तो बहुत सारे एटम्स को आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाओगे। सो इट कैन नॉट बी अ लॉजिकल वे टू अरेंज a crystal lattice or any cubic unit cell. Okay, clear. I think it's clear about that, what could be the close packing. Okay, so in that sense, see, you can see each number of atoms or particles or the spheres, कुछ भी कहो, they are arranged one after another, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रो पर अरेंज करके रखा है। इसमें अगर देखो, अगर आप इस एटम को देखो या फिर इस यूनिट सेल को देखो, इस स्फीयर को देखो, इसके पास दो एटम्स मौजूद हैं, एक ये और एक ये, टू एटम्स आर प्रेजेंट नियर दिस। इसको उठा के देखो, इसके पास भी दो एटम्स मौजूद हैं। इसको उठा के देखो, इसके बाद अगर एटम्स रखते हैं तो इसके पास भी दो एटम्स रहेंगे, इसके पास भी दो एटम्स रहेंगे। मतलब एक पार्टिकल के पास या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी समझ लें, एटम समझ के हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक एटम के पास, एक क्रिस्टल लैटिस के पास, एक यूनिट सेल के पास दो नेबर्स मौजूद हैं, दो। आप कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये, एनी पार्टिकल विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ अदर टू, द नियरेस्ट नेबर्स की जो काउंट रहेगी, एक पार्टिकल के सबसे पास वाले नियरेस्ट पार्टिकल्स की जो काउंट रहेगी, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। दैट्स नॉट जस्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वी कैन से द coordination number of any of the particle found in this packing is 2। कोई भी पार्टिकल ले लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इधर 1 इधर 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ले लो 1 इधर 1 इधर 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ले लो 1 इधर 1 इधर 2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 फॉर सच टाइप ऑफ क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर का क्लोज्ड पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स। पास पास मौजूद कितने नेबर्स हैं उसके नंबर को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड इट इज़ ऑलवेज 2 फॉर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए जो अरेंजमेंट है वो है 2। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा? ओके, सो दैट इज वन मेथड बाय विच वी कैन अरेंज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट। एक आसान तरीका जिसकी मदद से हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है? सेकेंड तरीका है टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में मतलब आप सिर्फ सिंगल रो पर ही अरेंज करेंगे, वो है वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में आपको एक और छूट दे रखी है, यू कैन अरेंज वन अबव अदर। ओके, यू कैन अरेंज वन अबव अदर। तो अगर आप सोचो कि वन अबव अदर, उसको तो दो तरीके से आप अरेंज कर सकते हो ना। यू कैन अरेंज द स्टैक और द नंबर ऑफ रोज वन अबव अदर इन टू वेज। फर्स्ट वे क्या हो सकता है? फर्स्ट वे इज दैट यू कैन अरेंज इट जस्ट वन अबव अनदर, एक के जस्ट ऊपर दूसरा, कुछ इस तरीके से पूरे रो के हर एक पार्टिकल को एक के जस्ट ऊपर के हिसाब से अरेंज करके जा सकते हैं, है ना। अब जस्ट ऊपर के हिसाब से अरेंज करके जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। क्रिस्टल बनाने की या फिर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को इमेजिन करने का एक प्रक्रिया है यहाँ पर। क्लोज्ड पैकिंग की मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। सो अगर ऐसा है तो क्या इस तरीके की क्लोज्ड पैकिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी हमारे लिए? नेवर। It can't be useful in many ways, or it can't be useful in many of the applications, right? So यहाँ पर अगर एक सिंपल बात करें, सपोज दिस इज द फर्स्ट रो, द सिंपल वे टू अरेंज इट
arrange this type of packing in two dimensional is to arrange the second row just above the another, and the third row just above the second, fourth row just above the थर्ड, फिफ्थ रो जस्ट अबव द फोर्थ. ऐसे आसानी से एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, यू कैन अरेंज इट इजली. एंड इफ यू सी वेरी क्लोजली, द फर्स्ट रो इज वेरी सिमिलर टू द सेकेंड रो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में. थर्ड रो सिमिलर टू सेकेंड, फोर्थ रो सिमिलर टू थर्ड, फिफ्थ रो अगर इसके ऊपर कुछ आता है दैट इज सिमिलर टू फोर्थ. सो ऑल दीज रोज आर वेरी मच सिमिलर, right? And if we are naming the first row as A row A, then all the row above will be of same type, right? So this type of row arrangement is known as A type of row arrangement. A type of row arrangement. Okay, such type of row arrangement is known as A type of row arrangement. Fine. Now what can be the coordination number? पिछले में हमने coordination नंबर बताया था 2. हाउ? ये एक पार्टिकल है, सपोज कोऑर्डिनेट ये है वन डायमेंशनल वाला, इतना छुपा लेते हैं, वन डायमेंशनल वाला है ये, तो वन डायमेंशनल वाले के हिसाब से इस पार्टिकल का वन डायमेंशनल के हिसाब से नंबर ऑफ नेबर्स कितने रहेंगे, ये वाला और ये वाला, 2 नेबर्स रहेंगे. इन द सेम वे व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ नेबर्स फॉर दिस रो? इस रो का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहे, आप खुद ही काउंट करके दे सकते हैं. सपोज आपने लिया ये वाला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? इसके जस्ट बगल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं? 1 2 3 4, है ना, 4 पार्टिकल्स मौजूद हैं. और भी देख लो, सपोज दिस वन, 1 2 3 4. और भी देख लो, ये वाला 1 2 3 4. So this is the coordination number of square close packing. इस 2 डायमेंशनल मेथड का जो क्लोज पैकिंग का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एडजेसेंट, वो है 4. तो उसे कहते हैं उस कोऑर्डिनेशन नंबर एडजेसेंट पार्टिकल्स के नंबर को, और उस एडजेसेंट पार्टिकल्स के नंबर्स को कहते हैं नंबर है उसका 4. मैंने बीच में एक नाम बताया आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो इसलिए बताया बिकॉज इफ़ यू जॉइन द सेंटर्स ऑफ ऑल द एडजेसेंट पार्टिकल्स, पास मौजूद सारे पार्टिकल्स के सेंटर्स को आप ज्वाइन करो 1 2 3 4, तो ये स्क्वायर शेप दिखेगा आपको. मतलब एक्यूरेट तरीके से आप ज्वाइन करोगे तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया है, लेकिन स्क्वायर ही बनेगा. आई वुड गारंटी यू अबाउट दैट. मैंने थोड़ा रफली आपको बताने के लिए ये थोड़ा बताया. इफ़ यू ड्रॉ इट वेरी एक्यूरेटली यू विल गेट अ स्क्वायर शेप. आप यहाँ से भी ज्वाइन करके देख लो, यहाँ से भी ज्वाइन करके देखोगे तो भी आपको एक स्क्वायर शेप मिलेगा. यहाँ से भी ज्वाइन करके मतलब यहाँ से भी ज्वाइन करके देखोगे ऐसे, तब भी आपको एक स्क्वायर शेप मिलेगा. इसके केस में यहाँ पर साइड में भी आएंगे. ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है. क्रिस्टल मतलब पूरा फैला हुआ है ना, द कंप्लीट क्रिस्टल इज बीन स्प्रेड. तो मतलब आगे भी जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, ऊपर नीचे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, उनका भी इसी तरीके से रहेगा, राइट? So such type of arrangement is known as square close packing in 2-dimensional because the coordination number is 4 and the center of the adjacent 4 particles when gets joined, it forms a square shape. So such type of arrangement is known as square close packing. Clear? इसमें वैकेंट स्पेसेस ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना, बिकॉज एक के ऊपर दूसरा अरेंज करके जा रहा है. तो स्क्वायर, ये देखो स्पेसेस जो है वैकेंट स्पेसेस बहुत ज़्यादा है. दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस स्पेसेस को कम करने का? इसी में मतलब आपको यहाँ पर एक छूट दे रखी है कि दैट यू कैन अरेंज वन अबव अनदर. तो क्या यूटिलाइज करना चाहोगे यहाँ पर आप वैकेंट स्पेसेस को कम करने के लिए? आप बस इतना कर सकते हो ना. ये रहा फर्स्ट रो, सेकंड रो को आप थोड़ा साइड में खिसका लो इन सच ए वे दैट ये जो गैप ऊपर पड़े ना, इसके ऊपर ये पार्टिकल्स आके बैठ जाए, तो एक तरफ से गैप कम हो जाएगा ना. अब इसके ऊपर भी गैप आएगा, तो आप इसके ऊपर के गैप में अरेंज करके रखने के लिए इसको थोड़ा साइड में रख दो. कैसे, देखते हैं.
ये रहा मैंने जो तरीका आपको बताया था. सी, दिस इज द फर्स्ट रो, right? And when you have been told that you can arrange the particles one above another in such a way that you can reduce the size, I mean reduce the gap, तो ऊपर की जो डिप्रेशंस दिख रहे हैं, जो गैप दिख रहे हैं, उनके गैप के अंदर आप सेकेंड रो को रख सकते हो, राइट? एंड इन द सेम वे you can arrange the third row just above the depressions of second row. उसी तरह आप अरेंज करके जा सकते हो, वन अबव वन अदर, वन अबव वन अदर. तो यहाँ पर अगर आप वेरी क्लोजली देखो द गैप्स जो आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखा था, उसके कंपैरिजन में इसकी जो गैप्स है बहुत बहुत कम, राइट? इसके जो गैप्स आप देख रहे हो बहुत कम है. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फुल में. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो द गैप्स आर वेरी मच क्लियरली विजिबल. बहुत आसानी से आप यहाँ पर गैप्स देख सकते हो इनके बीच में, है ना? बट यहाँ पर क्या आप वो गैप्स बहुत आसानी से देख सकते हो? वो जो गैप मैंने बताया था वेकेंट स्पेस, नहीं. तो ये है इन दोनों रो अरेंजमेंट के डिफरेंस. आप रो को इस हिसाब से अरेंज कर सकते हो कि गैप्स बहुत कम हो जाए. तो ये उस केस में देखा जाए ये वाली क्लोज पैकिंग बहुत एफिशिएंट है, राइट? तो ये वाली रो की जो अरेंजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट है बिकॉज द नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसेस आर वेरी वेरी मच लेस. Since the first row is of A type and the second row is of such very much different, second row थोड़ा different है इसलिए उसे B type कहते हैं. So such type of row arrangement is known as AB type arrangement. क्योंकि first row की similar third row दिखेगा आपको, second row का similar fourth row दिखेगा आपको, third row का similar आपको fifth row दिखेगा उसके ऊपर अगर रहेगा तो, फोर्थ रो का सिमिलर सिक्स्थ रो दिखेगा इसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो. सो लाइक दिस इन द सेम वे such type of arrangement is known as the AB type arrangement because the first row is similar to third, second row is similar to fourth, and likewise and so on. Okay, the close packing here it's more efficient, very much efficient than the square close packing, है ना? square close packing से भी कई ज़्यादा efficient है यहाँ पर, right? एफिशिएंट मीन्स इन द सेंस कम गैप्स होने की वजह से. ये जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स वो वॉइड स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, वेकेंट स्पेसेस बहुत कम है. तो स्क्वायर क्लोज कैंप पैकिंग के कंपैरिजन में ये इसकी जो पैकिंग है बहुत बहुत कम है, मतलब जो वेकेंट स्पेसेस है बहुत कम है. एंड यस, सो दैट्स अबाउट द क्लोज पैकिंग. नाउ इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम तो हम तभी डिसाइड करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं. सपोज वी आर टेकिंग दिस एटम, राइट? इसके आसपास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 1 2 3 4 5 6. एक बार मार्क कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. किसके चारों तरफ? इसके चारों तरफ. और कौन सा ले सकते हैं जो आसानी से विजिबल है? हाँ, ये वाला ले लेते हैं. इसके चारों तरफ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 1 2 3 4 5 6. इसके चारों तरफ ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं एक बार, ये वाला. इसके चारों तरफ कितने नंबर पार्टिकल्स? 1 2 3 4 5 6. So the number of particles surrounding a particular atom is 6. So the coordination number is 6. तो 6 स्फीयर्स को के सेंटर्स को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन मिलेगा, 6 साइड वाला. रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसके 6 के 6 साइड्स इक्वल है. थोड़ा सा तिरछा दिखेगा बिकॉज आई हैड मेड इट समवॉट स्लैंटेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर आई हैड मेड. लेकिन जब आप एक्यूरेट तरीके से बनाओगे यू विल गेट अ रेगुलर हेक्सागन. So such type of close packing is known as hexagonal close packing because you are getting a hexagon when you join the adjacent or neighbor particles of a particular constituent particle. Okay, so अगर बात की जाए, you had studied one is the one dimensional arrangement, another one is the two dimensional arrangement. One dimensional arrangement का coordination number है 2. टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में दो तरीके से अरेंजमेंट होता है. वन इज द ए टाइप अरेंजमेंट वेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज
4, and it is known as square close packing. Next one is the AB type arrangement, in which the coordination number is 6, and it is known as hexagonal close packing, and it is much more efficient. Hexagonal close packing is much more efficient than square close packing because gaps बहुत कम है in case of hexagonal close packing, so it is more efficient. Okay, this is all about the class today. In next class we will study how we can arrange in a 3-dimensional arrangement. 3D arrangement में हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, तो थोड़ा वो और थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बिकॉज उसमें डायग्राम्स वगैरह भी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे. डायग्राम्स बना के मैं कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर बनाने की कोशिश नहीं करूँगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक इट मोर ईजियर. ओके, आई होप यू एन्जॉयड द क्लास, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. नहीं समझ में आया, जस्ट rewind the video, you will get very easily. It's understandable actually. Okay, this is all about the class. जैसे आप लोगों को बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम्स जो शेयर करता है, या फिर नंबर ऑफ एटम्स का पोर्शन उसके पास है, वो आपको फाइंड करना होगा. ओके, सो रेगुलरली नोट्स वगैरह लिखते रहिएगा, नहीं तो आप पर ही ये बर्डन हो जाएगा लास्ट में अगर आप नहीं करेंगे तो. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ.